हेलो नमस्कार राम राम साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो क्लास आपकी 4 बजे होने वाली थी, पर मैं एक प्रोग्राम में चला गया और भाई साहब वहां पर छुट्टी नहीं हुई दोस्तों। उस प्रोग्राम के अंदर जो है फिर मेरे को लगा कि मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने क्लास चेंज करवाई, मैंने कहा 6 बजे करवा दो। फिर 6 बजे भी नहीं आ पाया, फिर मैंने कहा 7 बजे करवाओ। मैंने कहा कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करूंगा। मैं कोशिश तो करता हूँ, ठीक है, अंत में तो छुट्टी हो ही जाएगी, ठीक है, अंत में तो छुट्टी हो ही जाएगी। मैंने कहा प्रयास तो करते हैं, और देखिए प्रयास सफल रहा। चाहे मैं कितनी देर के लिए आया हूँ, चाहे 1 घंटा पढ़ा हूँ, सवा घंटा पढ़ा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आ गया ना मेरा आपके सामने। मैंने कहा प्रयास करते हैं कि छुट्टी ना हो। मैंने यही प्रयास किया और आपके सामने हाजिर है, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। हो सकता है कुछ बच्चे 4 बजे नहीं क्लास हुई, छुट्टी समझ के नहीं आए होंगे, ये भी संभव है आज, पर कोई बात नहीं, बाद में वो क्लास देख लेंगे। जो भी मेरे साथ हैं अभी उपस्थित हैं, कमेंट चलाओ ना भाई एक बार। तो जो भी मेरे साथ में उपस्थित हैं उनका वेलकम है, स्वागत है उन सभी का जो है। शुरुआत करें। अरे क्या करूं यार, मतलब मैं ही जानता हूँ कैसा है आपके बीच। अब भी मतलब मीकू भैया तो नीचे हैं, उनको जाना है। मैंने कहा मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, तुम चले जाना, ठीक है। मैं बोल के आया हूँ, मैंने कहा मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, तुम चले जाना ना। हाँ, वो उद्घाटन करते हैं तो तिलक लगाते हैं ना, तो क्या करें, अब मजबूरी होती है कि बार फिर भी प्रयास था कि मैं आ जाऊंगा ना। चलिए, अच्छा एक है ना, कल एक गलती से बाई मिस्टेक एक गलती हो गई थी। आप तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बाद में याद दिलाया, व्हाट्सएप पे मैसेज करा, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया आपके। कल मैंने आपको ना एक क्वेश्चन था जिसमें आप सुधार कर लेना, उसमें फाइल में तो मैंने सुधार करवा दिया था। एक क्वेश्चन था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या था आपके। एक क्वेश्चन था जिसमें प्रस्तावना के बारे में कोई क्वेश्चन था कि, एक मिनट में सवाल निकाल ही लेता हूँ। और मैंने बाई मिस्टेक जो है उसका आंसर N.A. पालकीवाल, आपको थोड़ा छोटा कर दो ना क्वेश्चन, एक कमेंट एक उसमें आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन था कल, गलती से आप ठीक करना उसको, कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है। इस क्वेश्चन को ठीक करना आप लोगों ने, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन थे आपके, एक ऑप्शन था N.A. पालकीवाल। तो N.A. पालकीवाल ने तो इसको संविधान का पहचान पत्र कहा है, ठीक है, ये ठीक कर लेना। N.A. पालकीवाल ने इन्हें संविधान का पहचान पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड। तो संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जो है ये कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ठीक करना भाई साहब ना। N.A. पालकीवाल ने तो इन्हें संविधान का पहचान पत्र कहा है, ठीक है। कल गलती से मुझसे ये मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करना आप ना। अच्छा, एक ऑप्शन था इसमें अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने ही कहा इसको, क्या इन्होंने कहा इसको संविधान का कुंजी नोट। जब आप बहुत सारे फैक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, पर मुझे बताई आपने तो मैंने उसको ठीक करवा दिया ना। तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा है संविधान का कुंजी नोट, ठीक है, इसको भी ठीक कर लेना। अर्नेस्ट बारकर जो है इन्होंने कहा है संविधान का कुंजी नोट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये कल का क्वेश्चन था ना, एक कल का क्वेश्चन था N.A. पालकीवाल और अर्नेस्ट बारकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक था ऑप्शन इसमें K.M. मुंशी, और एक ऑप्शन था इसमें बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऑप्शन था। तो K.M. मुंशी ने इनको वो जन्म कुंडली वाला जो था वो कहा था, ठीक है, जन्म कुंडली। तो ये थोड़ा सा अच्छा, एक ऑप्शन ठाकुर भार्गव दास भी थे आपके, एक ऑप्शन जो था आपके वो थे ठाकुर भार्गव दास। और मैंने इनके बारे में तो आपको लिखवा ही दिया था कि संविधान की आत्मा कहा है।
तो ये प्रस्तावना के बारे में 4 स्टेटमेंट है ना, प्रस्तावना के बारे में 4 स्टेटमेंट है। इन चारों में से मैंने आपको ये लिखवा दिया है, आपको ये लिखवा दिया, ठीक है। ये दोनों ठीक थे ना, ये दोनों ठीक थे। इसमें ठीक कर लेना, एन.के. पालकीवाल ने संविधान का पहचान पत्र का है, अर्नेस्ट वर्कर ने इसको की नोट का है, कुंजी नोट का है, ठीक है। की नोट का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक कर लिया हो तो एक बार हाथ खड़े करो फटाफट से। आप A4 फाइल नहीं मिली, अभी मैं चेक करवा लूंगा। प्रोग्राम से सीधा आ ही रहा हूँ, मतलब मैं नीचे भी नहीं रुका हूँ घर पर, सीधा आ ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये ठीक कर लिया आपने। एक बार कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दो, जिससे कि मैं मान लूंगा कि आपने ठीक कर लिया है, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप यस लिख दो कि मैं मान लूंगा ठीक कर लिया है ना। अरे कुंजी की यार, जल्दी लिखो, कल यस लिखो फटाफट से, मैं मानूं फिर ठीक कर लिया है। चलिए, तो ये चारों अपडेट कर लेना आप, है ना। मैं जो आपको A4 साइज PDF मिलेगी उसमें तो मैंने अपडेट करवा दिया, मैंने टीम को बोल दिया था, आप इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 4 जो है, इसका टॉपिक है एक तो संविधान की अनुसूचियां और एक संविधान का भाग, ठीक है। तो जो संविधान की जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल जो है वो, और एक आपके संविधान का भाग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान की अनुसूचियां और संविधान के भाग हम आज पढ़ने वाले हैं ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? In which schedule of the Indian Constitution the name of the state and their areas are mentioned? पहली अनुसूची, सेकंड अनुसूची, थर्ड है और फोर्थ है। 4 ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 शेड्यूल जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, देखो हमारे संविधान की बात करूं मैं आपसे, तो हमारे संविधान में जो अनुसूची है, शेड्यूल जो है हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान में शेड्यूल है, अगर इनकी बात करूं मैं आपसे, तो मूल संविधान जो था, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जो आपके मूल संविधान था, इसमें ये 8 कितनी थी आपके, उसमें ये 8 थी। लेकिन वर्तमान में पूछूं आपसे, तो वर्तमान में ये कितनी है, 12। कितनी है वर्तमान में, ये 12 है, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा मूल संविधान था आपके, उसमें 8 थी, और जो वर्तमान है आपके उसमें कितनी आपके, उसमें 12 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुद्दा ये आता है, 4 तो नहीं आई है। अब संविधान में कुछ भी नया जोड़ा जाएगा तो समझना दोस्तों, आपके संविधान में कुछ भी नया जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो वहां पर जो है आपको संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ नया जोड़ा जाएगा तो संविधान संशोधन आपको करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर 12 200 अनुसूची है आपके, तो पहले तो आप लिखिए SPORTS। एक ट्रिक तो आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। SPORTS, एक ट्रिक तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, S का मतलब क्या है, S का मतलब है स्टेट। तो स्टेट और यूटी जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनके बारे में उल्लेख कहां पर है, इनके बारे में उल्लेख अभी बताऊंगा, ठीक है। तो S फॉर स्टेट एंड यूटी, ठीक है। मैंने सोचा छुट्टी होगी आज, छुट्टी तो नहीं होगी रसगुल्ला, ठीक है, छुट्टी नहीं होगी, है ना। मैं खड़ा तो हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। अरे दोस्तों, प्रस्तावना के बाद, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट का है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट का है, टोपा, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट का है, ठीक है, ये है। चलिए, तो मैंने कहा आपसे S4 होता है स्टेट एंड यूटी, ठीक है। अच्छा, P4 क्या है, P4 दोस्तों होता है, P4 लिखना, P4 होता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब वेतन भत्ते, पेमेंट का मतलब वेतन भत्ते, ठीक है। O4 क्या है, तो O4 है ओथ, ओथ मतलब शपथ, शपथ, ठीक है। आर पूछूं आपसे, तो आर क्या है दोस्तों आपके, तो आर लिखिए राज्यसभा, आर लिखिए राज्यसभा। टी क्या है दोस्तों आपके, तो टी लिखिए ट्राइबल एरिया, और एस क्या है, तो एस लिखिए आप लोग स्पेशल स्टेट। देखिए,
तो SPORTS, स्पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है ना। तो स्टेट एंड यूटी, तो भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, किस संविधान, किस अनुसूची में लिखा हुआ है? अनुसूची नंबर 1 में। तो भारत में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? यह अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ है। भारत के संविधान में 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। ये कहाँ लिखा हुआ आपके? ये आपके अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट, पेमेंट जो है, वेतन भत्ते कहाँ लिखे हुए आपके? ये अनुसूची नंबर 2 में लिखे हुए हैं, ठीक है। ओथ, शपथ की बात करूं आपसे, ये अनुसूची नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। राज्यसभा जो है, यहाँ पर जो सीटों का जो आवंटन होगा, इसकी बात करूं मैं आपसे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये अनुसूची नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची नंबर 4 में लिखा हुआ है। ट्राइबल जो एरिया दोस्तों आपके, जनजाति जो क्षेत्र आपके, उनका जो प्रशासन है, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, इनका जो प्रशासन है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये प्रशासन जो है, यह लिखा हुआ आपके अनुसूची नंबर 5 के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची नंबर 5 में, ठीक है। और कुछ स्पेशल स्टेट, कुछ विशेष राज्य, उन विशेष राज्यों में 4 है टोटल, तो ना 4 है विशेष राज्य। उन विशेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है, वो लिखा हुआ है आपके उन विशेष राज्यों में। तो 4 विशेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन जो है, ये कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है अनुसूची नंबर 6 में। अब देखिए, अब आप पहले के टाइम में सवाल दोस्तों यहीं से बन जाते थे ना, पहले के टाइम की बात करूं, पर आजकल सवाल यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, सवाल दोस्तों कहाँ पर बनता है ना, सवाल जो है वो कहाँ बनता है, आप उसको देखिएगा ना। देखो, पहला क्वेश्चन सवाल आपसे पूछता है कि जो अनुसूची 3 है, इसमें शपथ का उल्लेख है, किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? सवाल पूछता है किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो 3 पोस्ट की शपथ का उल्लेख नहीं है। एक तो है कौन? आपके प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। दोस्तों एक कौन है? आपके वाइस प्रेसिडेंट। एक कौन है? गवर्नर। तो लिखिएगा, यहां पूछूं आपसे तो यहां पर, अच्छा मैं एक अलग से लिख रहा हूं पॉइंट, है ना, नोट करके लिख रहा हूं। सवाल पूछे आपसे कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। फिर गुरुजी ये शपथ नहीं लेते? शपथ तो लेते हैं बेटा। तो फिर कहां पर इनका उल्लेख है? तो इनका उल्लेख इन्हीं के दोस्तों आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जो उल्लेख है, शपथ का उल्लेख, वो इन्हीं के आर्टिकल में है। राष्ट्रपति जो है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन प्रेसिडेंट साहब का जो शपथ है, जो ओथ है, इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद नंबर 60 में। तो आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की जो शपथ है, इसका दोस्तों उल्लेख लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला उपराष्ट्रपति की बात करूं मैं आपसे, इनका उल्लेख कहां पर है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन दोस्तों हट गए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं मैं आपसे, इनका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 69 के अंदर, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर, ठीक है। और जो राज्यपाल कौन है? जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर साहब है आपके, जो राज्यपाल हैं, इनका उल्लेख कहां पर? इनका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 159 में। अब पेपर में सवाल कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपसे ना, कि सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ है, उपराष्ट्रपति का कहाँ है, राज्यपाल का है। सवाल आपसे ये पूछ ले अनुसूची 3 में किस पोस्ट का उल्लेख किया गया है। सवाल पूछे अनुसूची 3 में किस पोस्ट का उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ भी सवाल बना सकता है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी अनुसूची के अंदर। तो पहला पॉइंट तो हो गया, अनुसूची 3 के अंदर शपथ जो है, इसमें 3 पोस्ट का उल्लेख नहीं। कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों कौन आपके साथ में? आपके राज्यपाल, ठीक है। अब देखिए, अनुसूची नंबर 4 किसकी बात कर रहा है?
राज्यसभा के अंदर सीटों का जो आवंटन है वो अनुसूची नंबर 4 के अंदर है। सवाल पूछेगा राज्यसभा के अंदर सीटों का जो अलोकेशन होता है, किस राज्य के पास कितनी सीट आएंगी दोस्तों, ये जो होता है। अरे भाई इसको ऋतिक को ब्लॉक कर दे, जब मैंने कह दिया, मतलब बार बार एक कमेंट को क्यों कर रहा है तू यार? अगर तू होशियार है तो फिर कहीं और पढ़ भाई, क्यों माथा मार रहा है मेरे साथ यहाँ पे? के एम मुंशी ने ये कहा है, जो लिखा दिया वो ठीक है, जो मिस्टेक वहां पे भी मैंने ठीक करवा दिया। जबरदस्ती अपना ज्ञान मत दे ना, आराम से। मतलब मैं 100 किलोमीटर चल के क्लास के लिए यहाँ पर आया हूँ, जल्दी भाग के आया हूँ, और तू कर ही जा रहा है कमेंट। अगर एक भी कमेंट और आया तू बाहर है, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, जो राज्यसभा है बेटा, यहाँ पर जो सीटों का जो अलोकेशन होता है, जो आवंटन होता है आपके, वो किस बेस पे होगा, किस राज्य के पास कितनी सीट होंगी, वो जनसंख्या के आधार पर होगा। अब हमारे दिमाग में पॉपुलेशन का मतलब होता है 2011 की जनगणना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 2011 की जनगणना आधार नहीं है, 1971 की जनगणना आधार है। बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो लिखिएगा एक पॉइंट नोट में दोस्तों, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अलोकेशन कहते हैं ना, आवंटन को बोलते हैं अलोकेशन। किस राज्य में कितनी सीट होंगी, सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, के आधार पर होता है। तो सवाल पूछे आपसे कि भाई जो राज्यसभा है आपके, यहाँ पर जो सीटों का जो आवंटन है बेटा, वो किसके आधार पर होता है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है? तो यहाँ पर तो एक तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण हो गया, एक उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण हो गया, एक राज्यपाल महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है? यहाँ पर 1971 की जनसंख्या आपकी जो है महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है? अच्छा, सर्वाधिक सीट कहाँ पर है? सवाल पूछे आपसे कि जो सर्वाधिक सीट है, सर्वाधिक सीट किस राज्य के अंदर है? तो देखो, जब भी सीटों की बात आएगी तो आपको सर्वाधिक सीट में, चाहे लोकसभा की सीट पूछूं आपसे, चाहे राज्यसभा की सीट पूछूं आपसे, चाहे विधानसभा की सीट पूछूं आपसे, और चाहे विधान परिषद जो है इसकी सीट पूछी जाए, ठीक है? तो जो लोकसभा है इसकी सीट में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। कितनी सीट है आपके? 80 सीट। कितनी है? 80 सीट, है ना? राज्यसभा पूछूं आपसे, इसमें पहले स्थान पे कौन आपके? तो लिखिएगा इसमें भी उत्तर प्रदेश है। कितनी सीट है? 31 सीट आपको ध्यान रखना है। जो विधानसभा है यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर भी भारत में सर्वाधिक सीट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है? 403 सीट। और जो विधान परिषद है, अगर मैं यहाँ की बात करूं आपसे, जो विधान परिषद है, लिखिएगा, अगर यहाँ की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश आपके 100 सीट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अनुसूची 4 में ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि 1971 की जनसंख्या आधार होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। तो अनुसूची 4 दोस्तों, अनुसूची जो 5 है आपकी, उसमें साफ साफ है कि जो ट्राइबल एरिया है उसका जो प्रशासन आपके वो लिखा हुआ है, ठीक है? जो अनुसूची 6 है दोस्तों आपके, इसमें 4 राज्य हैं। कितने राज्य? 4। यही सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से 4 विशेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात अनुसूची नंबर 6 में की गई है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से? एक तो है मिजोरम, एक है मेघालय, एक है असम, एक है त्रिपुरा। तो मेरे साथ लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे नोट में, तो नोट में नंबर 3 पॉइंट लिखिए, नोट में नंबर 3 लिखिएगा कि जो अनुसूची 6, अनुसूची 6 इसमें 4 विशेष राज्य, कितने? 4 आपके स्पेशल स्टेट जो है वो यहाँ पर है। इनमें जो जनजातीय क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन की बात है ना। अब ये 4 दोस्तों विशेष आपके पूछूं आपसे, स्पेशल स्टेट जो है वह कौन से? सवाल पूछे कि 4 जो स्पेशल स्टेट है वह कौन से? तो देखो, कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं, ATMM। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने उसको इस ट्रिक से याद किया? बताओ एक बार मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रिक के द्वारा इसको याद किया हुआ है, ATMM? बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ATMM के नाम से इसको याद किया हुआ है, ठीक है? अगर आपने कोर्स लेट लिया है तो बुक पहुंचने में टाइम लगेगा ना। बताओ मुझे फटाफट से। क्लास का टाइम कल 4 बजे होगा ना, वो आज बस केवल जो है
आज टाइम चेंज हुआ, कल 4 बजे होगा, ठीक है। अच्छा, ATMM पूछूं आपसे, ऐसे किसने याद किया हुआ इसको? ATMM के नाम से कैसे याद किया हुआ है? ये याद नहीं करना है आज के बाद। ये बहुत ही खराब तरीके, जहर है ये। गुरुजी क्यों जहर है? देखो, ए तो हो गया असम, मान लिया, टी हो गया त्रिपुरा। अच्छा, तुम एम से मणिपुर बनाओगे, मिजोरम बनाओगे? अब पेपर में बेटा क्या होता है, पेपर में मणिपुर भी आएगा ऑप्शन में, मिजोरम भी आएगा, मेघालय भी आएगा। अब वहां पे होगा कंफ्यूजन कि यार मणिपुर था या नहीं था। और पेपर में अगर कंफ्यूजन हुआ तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, और कि अपना तुक्का ठीक जाता नहीं है, अपनी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, तो क्यों ही कंफ्यूजन करें। कंफ्यूजन दूर करते हैं, इस ट्रिक को दोस्तों याद ही नहीं करते हैं। तो आज से इस क्लास से आप नई ट्रिक दोस्तों याद करो, आपके रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, लिखिएगा। आज से नई ट्रिक याद कीजिएगा, लिखिए रम पीकर मेघा मेरी, रम पीकर मेघा मेरी, मेघा मेरी आस पूरी कर दो। पेपर में कंफ्यूजन नहीं चाहिए ना, आस पूरी कर दो। तो रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, आपको ध्यान रखना है। बस खत्म करो बात, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। लीजिए भाई साहब, देखो दोस्तों, रम हो गया मिजोरम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रम हो गया मिजोरम, ठीक है। मेघा हो गया मेघालय, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेघा हो गया मेघालय, ठीक है। आस हो गया असम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आस हो गया असम। और पूरी हो गया त्रिपुरा, कौन हो गया? त्रिपुरा। ये लीजिए, तो मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, खत्म बात। मिजोरम, मेघालय, असम, आप चाहो वैसे याद कर लो, ATMM जो भी करना है कर लीजिए, पर मैंने आपसे कह दिया कि मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ऐसे आपको याद करना है। तो अनुसूची 6 में कौन कौन से 4 राज्य हैं? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मैंने कहा आपसे कि 12 अनुसूची में से 6 तो हो चुकी है, SPORTS के नाम से ना। एस का मतलब स्टेट एंड यूटी, पी का मतलब पेमेंट, ओ का मतलब ओथ, आर का मतलब राज्यसभा, टी का मतलब ट्राइबल स्टेट, एस का मतलब स्पेशल स्टेट। जब हम एस की बात कर रहे हैं तो हम रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए अनुसूची नंबर 7 की ओर आइए, शेड्यूल नंबर 7 दोस्तों आपके। अब बताओ मुझे, आपकी जिंदगी में आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी नहीं, शादी करना। दोस्तों, आपकी जिंदगी में अंतिम उद्देश्य क्या आपके? वो है शादी करना, ठीक है। क्या है? शादी करना। शादी करोगे, दुल्हन घर लेकर आओगे, और दुल्हन दोस्तों घर आती पकड़ाएगी आपको क्या? आपको पकड़ाएगी लिस्ट, चावल, आटा, दाल, सब्जी, पीली दाल, नीली दाल, हरी दाल, पीली दाल, गुलाबी दाल। और बेटा अपन ने जिंदगी में दोस्तों एक ही दाल देखी, वो है पीली। अब पीली में भी 2 तरह की आती है, छोटी पीली, बड़ी पीली। यहाँ तो रसगुल्ला आज तक मतलब ही दोस्तों नहीं है कि पीली में छोटी पीली या बड़ी पीली है जिंदगी में। तो वो आपको लिस्ट पकड़ाएगी, ठीक है। शादी हुई दोस्तों, लिस्ट पकड़ाएगी, है ना। 7 फेरे लिया आपने, शादी हुई, लिस्ट, सूची पकड़ाएगी। तो सवाल पूछेगी भाई जो सूची है ना, इन सूचियों का जिक्र कहाँ पर किया गया है? सूची का जो जिक्र है वो आपके अनुसूची नंबर 7 में। जो सूची है इनका जिक्र कहां पर है? अनुसूची नंबर 7 में, ठीक है। जो आपकी लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट होती है। अगर जिस लिस्ट पर कानून जो है, जिस लिस्ट पर कानून केंद्र बनाएगा, सेंटर बनाएगा कानून, तो वो होगी कौन सी? आपके संघ सूची। इसे प्यार से कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट, ठीक है। जिस विषय पर कानून दोस्तों आपके राज्य बनाएगा उसे क्या बोलते हैं? राज्य सूची। इसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? स्टेट लिस्ट। और जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं वह कौन सा है? समवर्ती सूची। इसे बोलते हैं कॉन करंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन करंट लिस्ट। आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा 3 तरह की लिस्ट है। पहली वाली कौन सी? आपके संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। हाँ, अनुभव से बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसा मान लो अनुभव से बोल रहा हूँ, है ना। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा बेटा? यूनियन लिस्ट पे जो कानून है वो केंद्र बनाएगा, ठीक है। जो राज्य सूची है उस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, स्टेट, है ना। और जो समवर्ती सूची है इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों। कौन बनाएंगे? केंद्र और राज्य
दोनों इस पे कानून बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछता है कि जो संघ सूची है इसमें मूल संविधान के अंदर कितने विषय थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो संघ सूची है इसमें मूल संविधान के अंदर, पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मूल संविधान था इसमें कितने विषय थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मूल संविधान था इसमें कितने विषय थे। एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने विषय हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है वर्तमान में कितने विषय हैं। चलिए देखो, अगर संघ सूची की मैं बात करूं आपसे, जो मूल संविधान था आपके यहाँ पर 97 विषय थे। कितने? 97। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 100 हैं, ठीक है। तो 97 जो विषय हैं पहले आपके मूल संविधान में केंद्र के संघ सूची के अंदर थे, वर्तमान में 100 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों संवर्ती सूची जो है आपकी, इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हो चुके हैं? वर्तमान में 52 विषय हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में 52 हो चुके हैं ना। अगला क्वेश्चन, जो राज्य सूची है आपके दोस्तों, यहाँ पर मूल संविधान में 66 विषय थे आपके, वर्तमान में 61 विषय हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज दिखी या नहीं दिखी वो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो राज्य सूची में दोस्तों वर्तमान में 61 विषय हो चुके हैं। कितने कम हुए? 5 विषय कम हुए। लेकिन अगर संवर्ती सूची देखोगे तो यहाँ पर 5 विषय जुड़ गए, 47 से 52 हो गए। आज एनटीपीसी में सवाल आया था। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ इस शिव शक्ति बैच वाले बच्चों से, आप तो इस बैच को ढंग से देख लो ना, आपका जीके जीएस का पेपर पास कराने की गारंटी मेरी। बस 4 महीने ढंग से मेरी बात सुन लो, कड़वे घूट पी के नहीं सुन लो मेरी बात, है ना। 4 महीने सुन लो बस, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर 5 कम हुए, यहाँ पर 5 जुड़े, मतलब कि दोस्तों यहाँ से 5 उठ के कहाँ गए? यहाँ से 5 उठ के जो है वो दोस्तों यहाँ पर गए, ठीक है। यहाँ से 5 उठ के यहाँ पर गए, यहाँ से जो 5 विषय हैं वो कहाँ चले गए? राज्य सूची से निकल करके संवर्ती सूची में चले गए। तो ये 61 रह गया और ये आपके 52 रह गया, ठीक है। सवाल ये पूछता है कि भाई वो 5 विषय हैं कौन कौन से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि जो 5 विषय, ऐसे 5 विषय जो राज्य सूची से निकल करके, स्टेट लिस्ट से निकल करके संवर्ती सूची में ट्रांसफर हो गए, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर हो गए, वह 5 विषय जो हैं वह कौन कौन से, ठीक है। तो वह जो 5 विषय दोस्तों आपके, वह कौन कौन से हैं, सवाल आपसे ये पूछता है। तो लिखिएगा, तो वह 5 विषय कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट लिखिए शिक्षा, कौन सा है? एजुकेशन, ठीक है। नंबर 2 लिखिए आप वन, लिखना फॉरेस्ट, क्या लिखोगे? फॉरेस्ट। नंबर 3 लिखिए आप वन्य जीव, क्या लिखोगे? आपके वाइल्ड लाइफ, क्या लिखोगे? वाइल्ड लाइफ। तो लिखिए वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आगे देखिए नंबर 4 लिखिए आप माप तोल, क्या लिखोगे? माप तोल जो है वो नंबर 4 तो आपके मेजरमेंट। और नंबर 5 लिखिए न्याय प्रशासन, क्या लिखोगे? आपके जुडिशरी, आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्याय प्रशासन। तो ये 5 विषय जो है, ये 5 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन, ये 5 विषय यहां से निकल करके यहाँ की ओर आगे बेटा, यहां से निकल करके यहाँ आगे। संविधान में कुछ भी चेंज करना है ना तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कभी सवाल पूछे कि जो 5 विषय स्टेट लिस्ट से निकल करके कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंच गए, यह कौन से संविधान संशोधन से पहुंचेंगे आपके? तो लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन, लिख लो। ये किससे हुआ आपके? ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना। और ये कौन से वर्ष का है? 1976। तो ध्यान रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये राज्य सूची से निकलकर कहाँ आ गए? संवर्ती सूची के अंदर आ गए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल और न्याय प्रशासन, ये आपको एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। तो एक सवाल और बन सकता है एग्जाम में कि संघ सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। संवर्ती सूची में कौन कौन से, सवाल पूछे पुलिस किसके अंदर है, सवाल आता है जनगणना किसके अंदर, सवाल पूछे रक्षा किसके अंदर है, सवाल पूछे कृषि किसके अंदर है, तो वहां पे दोस्तों मामला फंस जाएगा आपके। अरे वहां पर दोस्तों मामला फंसेगा ना। तो देखिए सवाल पूछे कि भाई साहब
संघ सूची जो है इसमें कौन कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, सारे तो नहीं लिखा सकता मैं आपको, पर कुछ जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछता है आगे जो हमारे सवाल में आएंगे वो आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। और स्टेट में दोस्तों कौन कौन सा है ना, ये 5 ही बेटा, ये 5 ही, शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल और न्याय प्रशासन, ठीक है। देखिए संघ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संघ की बात करूं तो लिखिए रक्षा, डिफेंस किस में आता है, डिफेंस जो है वो आता है किसमें, संघ में, ठीक है। देखिए बैंकिंग, लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम जो है यह भी आपके संघ में आता है, ठीक है। जिस जो सेंटर के पास है, विदेशी मामले जो हमारे फॉरेन आपके अफेयर्स हैं आपके, वो भी किस में आते हैं, संघ में आते हैं, ठीक है। जो फॉरेन अफेयर्स हैं ये आपके, ऐसा मत सोचना गुरुजी जो विदेशों में जो आपने अफेयर चला रखे हैं वो फॉरेन अफेयर्स, हमारे जो विदेशी मामले हैं अमेरिका के साथ, यूएसए, इंग्लैंड के साथ, वो इसमें आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर इसके अलावा पूछूं आपसे जनगणना, अरे सेंसस किस में आता है, सेंसस जो है वह भी इसमें आता है, ठीक है। जनगणना जो है, अरे कौन कराएगा जनगणना, सेंटर ही कराता है, आप जान तो। अच्छा रेलवे किस में आता है, रेलवे भी इसी में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। समवर्ती सूची की बात करो दोस्तों आपसे, इसमें कौन कौन से आते हैं लिखना, जो समवर्ती सूची है 5 तो मैंने आपको लिखा दिए, इसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एजुकेशन किस में आता है, तो एजुकेशन पहले दोस्तों, पहले किस में था, पहले तो राज्य सूची में था, अब किस में आ गया, अब जो आपके समवर्ती सूची में आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये विवाह है, तलाक है, विवाह है, मैरिज है, डिवोर्स है, तलाक, जितने भी सिविल मामले, विवाह, तलाक दोस्तों ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। लिखो दीवानी, सिविल मामले और फौजदारी मामले, ठीक है। तो दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं वो इसी में आते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल केस जो हैं ये सारे जो आपके मामले हैं वो इसी में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल दोनों इसी में आते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्टेट की मैं बात करूं आपसे, जो राज्य सूची आपकी इसकी बात करूं तो देखिए कृषि किस में आता है, कृषि जो है आपके वो राज्य में आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर राज्य में, भूमि पूछूं आपसे ये भी कहां पर, राज्य में ना। पुलिस पूछूं आपसे, राज्य में, पुलिस भी कहां पर आता है, राज्य में। तो कृषि है, भूमि है, पुलिस है। स्वास्थ्य पूछूं आपसे, हेल्थ पूछे आपसे, तो हेल्थ भी कहाँ का विषय आपके, हेल्थ भी आपके राज्य का विषय आपको नोट करना है, ठीक है। स्वच्छता पूछूं, सैनिटेशन पूछे आपसे, ये कहाँ का है, जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन जो होता है ये कहाँ का, ये भी आपके राज्य का है, ठीक है। जेल पूछूं आपसे, राज्य का। अब देखो मैंने कहा एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन और जेल, ये सारे किस में आते हैं, राज्य में आते हैं। तो मामला फंसता है। दीवानी का मतलब सिविल केस जो होते हैं ना आपके, अरे मर्डर वाले किस में आएंगे, वो क्रिमिनल केस में आते हैं, ठीक है। सिविल का मतलब तलाक, आपके विवाह, संपत्ति का कोई मामला, वो सारे, ठीक है। देखिए अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि भाई ऐसा कौन सा यूटी है या ऐसा कौन सा विधानसभा है जहां पर कृषि, भूमि और पुलिस जो है वो आपके राज्य में नहीं आते, वो दिल्ली है दोस्तों ना। दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर ये भूमि और जो पुलिस है वह किसका है, यह सेंटर के पास है, केंद्र के पास है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, ठीक है। दिल्ली, सोच के देखो किसी का भी दिल्ली पे दोस्तों अधिकार हो गया, सोच के देखो कोई और देश है अगर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तो भाई साहब मामला खराब हो जाएगा। मतलब समझो भारत पे अधिकार कर लिया, अरे भाई दिल्ली पे अधिकार हो गया, भारत पे अधिकार हो गया। इसलिए दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की भूमि किसने अपने हाथ में ली हुई है, सेंटर ने। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार थी ना रसगुल्ला, तब उस समय उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो पुलिस है वो उनकी बात नहीं मानती है। क्यों ही मानेगी पुलिस उनकी बात, क्योंकि पुलिस तो किसका विषय है, सेंटर का विषय आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका, निश्चित मान चलना। ये कंटेंट जो मैंने आपको दिया है ना 7वीं अनुसूची में, वरना लोग तो एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपके संघ सूची, ये आपकी किस में आता है, ये आपके जो है अनुसूची नंबर 7 में। इससे काम थोड़ी चलेगा आजकल, आजकल सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुसूची नंबर 8 की बात करते हैं। तो जो शेड्यूल नंबर जो 8 है इसके अंदर लैंग्वेज, किसकी बात है, जो लैंग्वेज है इसकी जो बात है वो इसमें आती है, ठीक है। भाषा जो है इसकी बात किस में आती है, लैंग्वेज की बात अनुसूची नंबर 8 में आती है ना। लैंग्वेज जो है इसकी बात उसमें अनुसूची नंबर 8 में आती है। देखो मूल संविधान में पूछूं आपसे, जो मूल संविधान था यहाँ पर कुल भाषाएं थी 14, कितनी थी
14 आपके भाषाएं थी मूल संविधान में, ठीक है। वर्तमान पूछूं आपसे तो वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपकी जो भाषाएं हैं वह आपके 22, ठीक है। तो वर्तमान में संविधान में भाषाएं कितनी है, वो 22 है। मूल संविधान में कितनी थी आपके, वो थी आपके 14, ठीक है। समवर्ती सूची में कानून तो दोनों बनाते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी। लेकिन मान लो कोई ऐसा विषय आ गया जिस पर सेंटर ने कानून जो बनाया, स्टेट ने उसका अपोजिट कानून बना दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में सेंटर का कानून माना जाएगा। ये संविधान में दोस्तों आगे मैं आपको एक आर्टिकल लिखाऊंगा, आर्टिकल नंबर 254, वहां पे लिखा हुआ है, कल वाली क्लास में वो आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा संविधान में दोस्तों आपके 14 से कितने हो गए, 22 हो गए। कितनी नई भाषाएं ऐड होती हैं, 8 नई भाषाएं ऐड होती हैं। संविधान में कुछ भी ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हुआ है कौन सा, एक तो हुआ है 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब होता है, 1967 में ना। एक होता है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। यह कब होता है आपके, यह 1992 में, ठीक है। एक इन दो को जोड़ दीजिए, 21 प्लस 71 कितने होंगे आपके, अरे जोड़ो इनको, ये होंगे 92। तो 92वां संविधान संशोधन कब होता है आपके, तो ये जो है आपके जो 92 नंबर का जो संविधान संशोधन है, पूछूं आपसे, देखो 21, 71 और 92 तीन होते हैं, ठीक है। तो 21 1967 में होता है, जो 71 200 नंबर का आपके ये 1992 में होता है, और जो 92वां संविधान संशोधन है ये 2003 में होता है, ठीक है। देखिए, जो 21वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संविधान में सिंधी जो भाषा है इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो जो सिंधी जो भाषा है इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है ना, सिंधी जो लैंग्वेज है इसको जोड़ा गया संविधान की 15वीं भाषा के रूप में। 15वीं जो भाषा है इस रूप में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। जो 71वां संविधान संशोधन है, इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी जाती है जिनका नाम है नमक। क्या है, नमक। न मैं कै, न फॉर नेपाली, कौन सी है, न फॉर नेपाली। मैं फॉर आपकी मणिपुरी, कौन सी होगी, मणिपुरी। कै फॉर हो गई कोंकणी। कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज है बेटा, गोवा के आसपास है ना। कोंकणी कहाँ की, गोवा के आसपास की लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में नंबर 3 हो गया कौन सा आपके 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके, इससे 4 नई लैंग्वेज जोड़ी गई आपकी। इनका नाम है बोडो मास। क्या नाम है, बोडो मास जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोफोर हो गया बोडो भाषा ना, बोडो भाषा, ठीक है। डोफोर हो गया डोंगरी भाषा ना। मैफोर हो गया आपके मैथिली भाषा, कौन सी है, मैथिली भाषा। और सैफोर हो गया संथाली भाषा, कौन सी है, संथाली भाषा। अच्छा, बोडो भाषा कहाँ की दोस्तों आपके, यह असम की, कहाँ की, असम के अंदर। डोगरी पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर के अंदर। मैथिली पूछूं आपसे, बिहार के अंदर। और संथाली पूछूं आपसे, झारखंड के अंदर। काउंटिंग कर लो कितनी काउंटिंग आ रही है, देखो मैंने कहा 1400 मूल संविधान में थी, 15वीं सिंधी आ गई दोस्तों आपके, 16 17 18 कौन सी आ गई आपके, नेपाली मणिपुर कोंकणी आ गई, 19 20 21 22 बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। अब कई की बार क्या है, लोग इन लैंग्वेज को तो याद कर लेते हैं, पर उसमें लोग जो है ये कहाँ की भाषा है वो याद नहीं करते हैं। सवाल पूछे बोडो भाषा कहाँ की है, ध्यान रखना, बोडो जो है वो बोडोलैंड, बोडोलैंड कहाँ में, असम के अंदर, ठीक है। तो बोडो असम की, डोगरी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, मैथिली कहाँ की, बिहार की, और संथाली आपके झारखंड की, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है, तैयार रहना। तो ये अनुसूची नंबर 8 है जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में हमारे पास में 22 भाषाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़िए। अब जो आपके अनुसूची आ रही है, कौन कौन सी अनुसूची बची हमारी, अनुसूची नंबर 9 बची, एक बची अनुसूची नंबर 10, एक बची अनुसूची नंबर 11 और एक बची अनुसूची नंबर 12। तो ये जो चारों अनुसूची हैं यह संविधान में जोड़ी गई हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जोड़ने का तो मतलब क्या होता है, संविधान में कोई ना कोई संशोधन हमने किया है, ठीक है। देखिए, जो नवी अनुसूची है ये हमने 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन, तो संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था
इसके द्वारा संविधान में जो कौन सी अनुसूची जुड़ गई आपके, अनुसूची नंबर 9। इस समय कौन थे, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपके प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में कौन सी अनुसूची लिखना आपके, तो जो लैंड रिफॉर्म है, जो भूमि सुधार है, इससे संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार जो है इससे संबंधित जो अनुसूची है वह कौन सी आपके, वह हो गई आपके अनुसूची नंबर 9, ठीक है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किससे हुआ, इसी से हुआ है, ठीक है। यही लैंड रिफॉर्म था लिखना। जमींदारी जो प्रथा है, जमींदारी जो प्रथा है, इस जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ है आपके, जो उन्मूलन हुआ है यह भी किससे हुआ है आपके, यह भी अनुसूची नंबर आपके 9 से हुआ है, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा का नेपाली दोस्तों, जो हमारे बिहार का जो बॉर्डर है आपके, वहां पे बोली जाती है ना, जहां भी नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे, है ना। तो जमींदारी जो प्रथा का जो उन्मूलन आपके वो कहां पर हुआ है, ये आपके दोस्तों इसके अंदर किया गया। सवाल पूछे कि दोस्तों कितने कानून आपके जो है वो आपके वो हटाए गए, से 13 कानून हटाए गए, ये भी लिख लो भाई साहब। कितने कानून हटे आपके, 13 कानून हटे थे ना। 13 कानून जो है जिनका संबंध आपके जमींदारी प्रथा से था आपके, उनको हटाया गया और लैंड रिफॉर्म किया गया। ये बढ़िया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम छोड़ देते हैं, हम तो वो है ना मोटा मोटा पढ़ लिया ऊपर से, अनुसूची 9 भूमि सुधार। चलो आगे चलते हैं। आप लोग अनुसूची 10 मिनट में पढ़ते हो। अनुसूची 1 में ये लिख रहा, 2 में, 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खत्म, उससे कुछ काम नहीं होता रसगुल्ला। सवाल पूछेगा कि अनुसूची 9 के द्वारा कितने कानून को हटाया गया, 13 कानून को हटाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी प्रथा का उन्मूलन होता है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है, नोट करना, ठीक है। कौन क्या आया, लैंड रिफॉर्म की दोस्तों बात होती है। सवाल आपसे ये पूछ ले बेटा यहाँ पर कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो वर्तमान संसद के द्वारा नहीं हुआ, और फंस के गुरुजी। देखो संसद की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, जो पार्लियामेंट की बात करूं, तो हमारी जो संसद है यह कब आई है, तो जो वर्तमान संसद है, ये वर्तमान संसद आती है 1952 के अंदर। अरे पहली बार चुनाव कब हुए, 1952 के अंदर, ठीक है। 1952 में वर्तमान संसद आती है, ठीक है। जो हमारी संविधान सभा थी उसी को हमने अंतरिम सरकार बनाया था, ठीक है। और उसमें ही प्रधानमंत्री कौन, मुख्य उप प्रधानमंत्री कौन, गृह मंत्री कौन, वो तय कर दिए, ठीक है। वही दोस्तों आपके संसद के रूप में काम करने लग गया। हमने चुना नहीं था, हमने तो पहली कब चुनी है, 1952 में हमने पहली इस समय चुनी है। और ये संविधान संशोधन इससे पहले हो गया 1951 में। तो कभी सवाल पूछे कि जो वर्तमान आपके जो संसद है उसके द्वारा कौन सा संविधान संशोधन नहीं हुआ, पहला वाला नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अनुसूची नंबर 10 है दोस्तों आपके, ये दल बदल जो है इसको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। दल बदल जो है इसके विरोध में, दल बदल विरोधी कानून जो है ये इसके द्वारा लाए गए आपके। दोस्तों कुछ लोग पहले आपके इधर से उधर, उस दल से इधर दल में आपके ऐसे दोस्तों घूमते रहते थे ना। तो जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपके 52वां संविधान संशोधन लिखना, 52वां संविधान संशोधन आपके, ये जो है इन आपके राजीव गांधी के समय हुआ था ना 1985 के अंदर, ठीक है। इस समय कौन थे आपके, इस समय पीएम जो है यह थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी पीएम थे। दोस्तों हुआ क्या था आपके, हुआ ये था कि इंदिरा गांधी जी की होती है डेथ, है ना। जो इंदिरा गांधी जी आपके, उनकी दोस्तों डेथ हो गई, ठीक है। जब उनकी डेथ हुई रसगुल्ला, डेथ के बाद में भाई अब इंदिरा गांधी इतने बड़ा नाम थी, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, उनकी डेथ हुई तो क्या हुआ दोस्तों, उस डेथ के बाद में ये हुआ कि भाई साहब सारे के सारे लोगों ने राजीव गांधी के पक्ष में वोटिंग करी। लहर थी, 400 पार का नारा दोस्तों अब दिया गया है। राजीव गांधी 400 पार पहले ही पूरे कर चुके हैं ना। राजीव गांधी 400 पार सीट लेकर आए थे इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद जो चुनाव हुआ उसके अंदर, ठीक है। अब उस समय तो लोगों में लहर थी, लहर थी। राजीव गांधी से किसी ने कहा कि भाई अभी तो है लहर, हो सकता है 1-2 साल बाद में इनमें आधे लोग भाग जाए, तुम्हारी सरकार गिर जाए। तो राजीव गांधी जी ने दल बदल को रोकने के लिए क्या करा, आपके ये कानून बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं ना, इसे बोलते हैं
एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दल बदल विरोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, वो आपके अनुसूची नंबर 10 के द्वारा आया था, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, अनुसूची नंबर 11, ठीक है। अनुसूची नंबर 11 की मैं बात करूं, आपसे नोट करना, ये संबंधित किससे, आपकी ये आपके ग्रामीण स्थानीय जो स्व शासन होता है, इससे संबंधित है, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय स्व शासन जो है, इससे संबंधित है। रूरल लोकल गवर्नेंस जो है, अगर शुद्ध भाषा में कहूं आपसे, देसी भाषा में कहूं तो लिखना पंचायती राज। किससे संबंधित, आपके जो पंचायती राज व्यवस्था है, इससे संबंधित कौन सा, आपके अनुसूची नंबर 11, ठीक है। और संविधान संशोधन पूछूं आपसे, कौन सा लिखना, आपके 73वां संविधान संशोधन देखिए 1992 कब से लागू होता है बेटा आपके, तो ये जो है, ये 24 अप्रैल 1993 जो है, इस वर्ष से आपके लागू होता है, ठीक है। इसलिए इस तारीख को हम लोग जो है पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं ना, इस तारीख को हम जो है पंचायती राज दिवस जो है इस रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान में अनुसूची नंबर 11 जोड़ी जाती है, और रूरल लोकल गवर्नेंस पंचायती राज जो है इसकी बात करता है, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई इसमें कितने विषय हैं, सवाल पूछे कि जो पंचायती राज जो है, इसमें दोस्तों कितने विषय हैं आपके, तो इसके अंदर लिखना, आपके इसके अंदर विषय पूछूं आपसे कितने, आपके दोस्तों इसमें विषय पूछे आपसे कितने विषय हैं लिखना आपके, तो इसमें कुल मिलाकर के 29 विषय है ना। कितने विषय हैं इसमें, 29 विषय है, ठीक है। विषय का मतलब पावर जो है, कितने में पावर है, 29 विषय, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखिए, अनुसूची नंबर 212 की बात करते हैं, ठीक है। अनुसूची नंबर 12 जो है, ये आपके शहरी स्थानीय निकाय की बात करता है ना। शहरी स्थानीय जो निकाय है, इसकी बात कौन करता है, आपके अनुसूची 12 करता है, ठीक है। जो आपके अर्बन लोकल जो गवर्नेंस है, इसकी बात करता है ना। सीधी बात कहूं आपसे, तो नगरीय जो निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, इनकी बात कौन करेगा, आपके अर्बन लोकल बॉडीज जो है, इनकी बात आपके अनुसूची नंबर 12 में होती है। इसके लिए संविधान संशोधन पूछूं आपसे, 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है, यह भी 1992 का है, ठीक है। और इसमें विषय कितने आते लिखना, कितने विषय में पावर इनके पास में, 18 विषय में जो पावर है, यह इनके पास में, कितने विषय में पावर है, 18 विषय में पावर है। अब मुद्दा दोस्तों ये नहीं है कि ये आपने याद कर लिया, मुद्दा ये है कि पेपर में भूल जाओगे बेटा ना। जो संविधान सभा थी वही संसद के रूप में काम कर रही थी, उसी ने संविधान संशोधन कर दिया, ठीक है, उस समय पर ना। तो वर्तमान संसद ने पहला वाला नहीं किया, बाकी सारे वही कर दिए। मुद्दा ये है कि आप भूल जाओगे कि 11 में कितने विषय थे और आपके 12 में विषय कितने हैं, भूलने देंगे नहीं दोस्तों हम आपको। अरे 11 दोस्तों किसको जोड़ने से आएगा बताओ, 1 + 8 को जोड़ने से 11 आएगा, या 2 + 9 को जोड़ने से 11 आएगा। अरे 11 कैसे जोड़ने पाएगा, 1 + 8 को जोड़ेगा तो 11 आएगा, या 2 + 9 को जोड़ने पे 11 आएगा। अरे 2 + 9 को जोड़ने पे 11 आएगा, खत्म रसगुल्ला बात। जब 2 + 9 को जोड़ने पे तो 11 आने वाला है, तो ये हो गया 11, 2 + 9 11, 2 + 9 11, खत्म खेल। 18, ये वाला 18 दोस्तों आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुसूची हमारी 12 हो गई। 74वां 1992 का है, ठीक है। कहीं पर क्या लिखा हुआ है, भाड़ में जाने दो, है ना। किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखो हर किताब सही नहीं है, पता नहीं कब कब की अपडेट किताब की गई है आपके, ठीक है। तो जो लिखा रहा हूँ आपको ऑथेंटिक लिखा रहा हूँ, अपडेट लिखा रहा हूँ, ठीक है। 9 2 11 हो जाना है ना, वही 9 2 11 हो जाना। अब सवाल देखो आप, ये देखो एक सवाल के लिए कितनी जद्दोजहद की है, एक सवाल के लिए लगभग 45 मिनट पढ़ाया मैंने आपको। लेकिन अगर इतना पढ़ लिया ना आपने अनुसूची में, तो निश्चित मान के चलना कि पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा आप बोर तो नहीं हो, तो ऐसे एक साल में 2 संविधान संशोधन, 2 क्या 5 भी होते हैं रसगुल्ला, ठीक है। मतलब आपको बोर तो नहीं होते हो भाई साहब, ऐसा कि मैं आपको इतना सारा कंटेंट देता हूँ, शायद इसीलिए आप इस बैच में हो, कंटेंट लेने के लिए इस बैच में हो। बाकी तो हवा हवाई तो सब जगह चल रहा है, एक सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट आपको दिया जाए, इसीलिए दोस्तों आप तो हो यहाँ पर, है ना। चलिए देखिए 1993 में लागू हो गई थी ना। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख है। अरे याद करो, स्पोर्ट्स याद करो। मैंने कहा S फॉर स्टेट, तो स्टेट यूटी कहां पर है, पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। P फॉर पेमेंट कौन सी में, दूसरी अनुसूची में। O फॉर ओथ, शपथ, तीसरी के अंदर।
R4 आपके राज्यसभा चौथी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है देखिएगा, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ के प्रावधान का उल्लेख नहीं है। अब आने दो सवाल को, धज्जियां उड़ा देंगे, परखच्चे उड़ा देंगे सवाल के। देखो सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि भाई किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है, नहीं है। बताओ भाई, केंद्रीय मंत्री की शपथ का दोस्तों उल्लेख नहीं है आपके, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख नहीं है, या फिर आपके उपराष्ट्रपति। अरे 3 नाम मैंने आपको लिखवाए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल। तो किसका नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बढ़िए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता, जो आपके डिस्क्वालिफिकेशन मान लीजिए ना दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि विधायक को अयोग्य करार देना, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है कि भाई दल बदल जो है आपके दोस्तों, दल बदल जो है आपके डिफेक्शन की जो बात कर रहा है, मैंने कहा था एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आता है, अनुसूची नंबर 10 में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसमें कैसे होता है दोस्तों, वो आपके लिखाऊंगा जब हम संसद के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कि कितने मेंबर छोड़ के जाएंगे तो दल बदल नहीं माना जाएगा, वो आपको मैं लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अनुसूचियों के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना यहीं पर, क्योंकि सवाल पूछा है आपने और सवाल दोस्तों आया है। देखो, अगर दोस्तों मान लो यह आपके दल है कोई, ठीक है, यह कोई पार्टी है ए और ये कोई पार्टी है बी, ठीक है। मान लो दोस्तों इस दल के अंदर, मान लेते हैं इस दल में आपके 120 मेंबर है, ठीक है, 120 मेंबर इस दल के अंदर है ना। अब दोस्तों मान लो इनमें से 60 मेंबर के मन में ऐसी आ जाए कि भाई साहब हमको जो है यहां शामिल होना है, ठीक है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है भाई साहब, दोस्तों इनकी तरफ से कुछ ऑफर आ जाए तो इधर जाना है, ठीक है, कोई लालच आ जाए तो इधर जाना है, कोई लोभ दे दे तो इधर जाना है, या मान लो इनकी विचारधारा नहीं मिल रही है इनसे तो इधर जाना है। कोई भी कारण हो सकता है जाने का, दल बदल का कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 60 का मन में है कि इधर जाना है, ठीक है। तो क्या ये जो 60 एमपी होंगे, अगर ये इधर गए रसगुल्ला 60 एमपी, तो क्या इनकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी, तो ध्यान रखना नहीं रहेगी, ठीक है। अब गुरुजी कितने मेंबर चाहे तो मेंबरशिप रहेगी, जब दोस्तों इस पार्टी के कम से कम न्यूनतम 2/3, न्यूनतम 2/3, अगर इतने मेंबर अपना दल चेंज करते हैं। अब दल चेंज करने में 2 बातें हो सकती हैं, या तो किसी और दल में शामिल हो जाए, या फिर दोस्तों अपना नया दल बना ले। अरे यस या नो, दल चेंज में किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, अन्य दल में शामिल हो जाए, पहला पॉइंट तो। या सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, सेकंड पॉइंट जो है वो आपकी ये है कि कोई अलग दल बना ले, कोई अलग नया दल बना ले। दोनों कंडीशन हो सकती है आपके। तो वर्तमान में ये कंडीशन है कि अगर न्यूनतम 2/3 जाएंगे तो आपके एमपी या एमएलए की जो मेंबरशिप है वो रहेगी, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इसमें से अगर 90 लोग जाएंगे, ठीक है, तो अगर दोस्तों इसमें से आपके 120 का 2/3 निकाल लीजिए, 80, अगर दोस्तों इसमें से 80 लोग जाएंगे ना, 80 लोग यहां पर जाएंगे तो इन 80 लोगों की मेंबरशिप रहेगी। 80 से कम जाएंगे तो दोस्तों नहीं रहेगी। इनमें से अगर 80 मेंबर जाएंगे तो 80 जो मेंबर जाएंगे तो मेंबरशिप रहेगी, ठीक है, वरना नहीं रहेगी। समझ गए मेरी बात को, ये है दल बदल, ठीक है। तो ये कानून आपका आया था किसके द्वारा, आपके अनुसूची नंबर 10 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेगा, अनुसूचियों के संदर्भ में, अनुसूचियों के संदर्भ में आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। क्या पूछा है, सही पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 9 अनुसूची, ना रसगुल्ला ना, मूल संविधान में 9 अनुसूची नहीं है, ठीक है। गलत दोस्तों ना, गलत हो गया। नवी अनुसूची को 7वें संविधान संशोधन, ना रसगुल्ला ना, अरे नवी जो अनुसूची आपकी वो पहला संविधान संशोधन। देखो वर्ष तो ठीक लिख रहा है,
पर संविधान संशोधन गलत लिखा हुआ है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, एकदम करेक्ट बात है। इसमें दल परिवर्तन रोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन दोस्तों लोग आपके, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी और देख लो, 12वीं अनुसूची को 73वां ना रसगुल्ला, 12वीं जो अनुसूची उसको 74वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा लाया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, अच्छा कथन तो ठीक है, तो कथन ठीक है, ये गलत हो गया सवाल, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, अच्छा ये गलत हो गया दोस्तों आपके, ये गलत हो गया। 9वीं अनुसूची को 7वां संविधान संशोधन, ये भी गलत हो गया आपके। अच्छा ये तीनों गलत हो गए ना, सही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक आंसर, ठीक है। चलिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, चलो इसका आंसर बताओ मुझे, कौन बताएगा। देखो सवाल सीधा पूछ सकता है, किसी अन्य फॉर्मेट में सवाल पूछ सकता है, सवाल सीधा पूछे, किसी अन्य फॉर्मेट में पूछे, कुछ भी पूछ सकता है सवाल, हमें हर तरीके सवाल के लिए तैयार रहना है। एक सवाल आपके सामने, आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट मेंशन्ड। 10वीं अनुसूची, छठी, 7th और 9th, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी जो है आपके, इन चारों में से कौन सी ऐसी अनुसूची है जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। अरे अनुसूची नंबर 7, संघ सूची में कौन कौन से विषय होंगे, स्टेट में कौन कौन से होंगे और संवर्ती में, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर होगी ना। तो अब अनुसूची नंबर 7 में एक पॉइंट और ध्यान रखना कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर पूछूं आपसे शक्तियों का पृथक्करण जो है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण जो है, यह कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अनुसूची नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसके अंदर आता है, चलिए देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रशासन। अब आप ट्रिक को याद कीजिए, पहले ट्रिक को याद कीजिए। स्पोर्ट्स, एस फॉर स्टेट, पी फॉर पेमेंट, ओ फॉर ओथ, आर फॉर राज्यसभा, टी फॉर ट्राइबल एरिया। क्या है, टी फॉर ट्राइबल एरिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो आपके नंबर 6 है ना। शपथ प्रतिज्ञान, ये आपके नंबर 3 है। भाषाओं संबंधित, ये आपके अनुसूची नंबर 8 है। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके ट्राइबल जो एरिया है, शेड्यूल जो हमारा एरिया है आपके, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया है, इनके प्रशासन की बात हुई है ना। आगे देखिए, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, विच लैंग्वेज वर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बोडो, डोंगरी, मणिपुर कोंकणी, सिंधी मणिपुरी, मैथिली संथाली। याद कीजिए ट्रिक को आपके, अरे मैंने कहा था जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके वो है बोडो मास, कौन सा है, बोडो मास। मैंने ट्रिक आपको लिखवाई हुई है, क्या, बोडो मास। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, देखो बोडो, डोंगरी ये जोड़ी गई है ना। मणिपुर कोंकणी नहीं दोस्तों ना, सिंधी मणिपुर गलत, मैथिली संथाली। तो 1 और 4 को जोड़ा गया है, किसको, जो 1 और 4 है इसको जोड़ा गया है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, केवल 1 और 4 आपको ध्यान रखना है। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, 4 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेगा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखो सवाल दोस्तों आ गया ना, देखो ऑप्शन भी आ गया है। अब लगाओ तुम ATMM दोस्तों, तुम्हें डुबा के मारेगा पेपर वाला। अगर तुमने ATMM लगाने बैठ गए तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपके, यहाँ पर AMMM। अब बताओ कौन सा M नहीं है और कौन सा M है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते क्या है, हम सोचते हैं कि यार ट्रिक जो है खुद अपने दिमाग से, क्योंकि भूतकाल हड़प्पा सभ्यता से ट्रिक चल रही है ATMM, सब यही पढ़ा रहे हैं, सब यही याद कर रहे हैं। पेपर में सवाल आया, सोचो अगर अनुसूची का सवाल भी हमारा गलत होगा पेपर में तो ठीक क्या होगा। ये तो हमारा सबसे मजबूत सब्जेक्ट होना चाहिए ना। अनुसूची पूछे आपसे, आर्टिकल पूछे
तुरंत आंसर आना चाहिए आपके, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मणिपुर है या नहीं, पेपर में बैठ के सोचोगे तो दिखाई देगा है, ठीक है। तो आपको वही ट्रिक याद करनी है कि रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। रम रम मिजोरम, मेघा मेघालय, आस असम, पूरी कर दो त्रिपुरा, मणिपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसके विषय के साथ में गलत है, मिसमैच है। दूसरी अनुसूची भाषाएं, पहली अनुसूची राज्य और यूटी, तीसरी अनुसूची आपके शपथ प्रतिज्ञान, चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। याद करो, स्पोर्ट्स याद करो। तो चौथी में आपकी राज्यसभा, ठीक बात है। तीसरी में ओथ शपथ, ठीक बात है। पहली में स्टेट यूटी, ठीक बात है। दूसरी में पेमेंट, भाषा नहीं है, पेमेंट है। भाषा किसमें, अनुसूची नंबर 8 में भाषा है, ठीक है। आगे बढ़िए, सूची 1 और सूची 2 को तो मिलान करना है ना। चलिए मिलान करते हैं। नीचे कूट भी दिए गए, एक बार सवाल को दिखाओ, केवल सवाल को दिखाओ, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर होने वाला। अभी मेरी आवाज आपको सुनाई देगी केवल आपकी। 12वीं अनुसूची, 3rd, 11th और चौथी, नीचे लिखा हुआ पंचायत, शपथ, नगर पालिका, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पंचायत, ओथ, म्युनिसिपैलिटीज, अलोकेशंस ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है। तो अब मुझे दिखाओ, देखिए जो 12वीं अनुसूची है आपके दोस्तों, इसमें किसके बारे में, नगर पालिका, तो यहाँ पर 3, तो ए का हो गया 3। तीसरी जो अनुसूची है आपके, उसमें शपथ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बी का हो गया 2, बी का लिखिए 2। जो 11वीं अनुसूची है आपकी, इसमें किसके बारे में, आपके पंचायत के बारे में, सी का लिखिए 1। और जो चौथी अनुसूची आपके, वहां पर राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो लिखा हुआ है। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में देखो, मतलब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं इस बैच के अंदर। मतलब मैं आपके सामने 7 बजे की क्लास लेने आया हूं ना, उद्देश्य केवल इतना था कि यार कि मैं जाऊंगा क्लास लेने। ये एक नया बैच है, मतलब इसमें सब कुछ नई तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। पहले कंटेंट पढ़ाया है, अब सवाल को देख के कंटेंट को पढ़ाना है। और सवाल ऐसा ना हो कि यार पेपर में आपको कुछ नया लगे, नहीं लगना चाहिए, सब कुछ वही लगना चाहिए। अब देखो, सवाल ऐसे पूछता विषय वाला कि वन समवर्ती सूची के अंदर, संघ लोक सेवा आयोग समवर्ती सूची के अंदर, डाकघर बचत बैंक आपके संघ सूची के अंदर, जन स्वास्थ्य स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। देखिए सवाल से पूछे आपसे कौन सा मिसमैच है, ठीक है। सवाल और भी अच्छा बन सकता था, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके मान लो यहाँ पर ऑप्शन होता आपके, सवाल ये और भी अच्छा देखो, जो दिमाग में उस समय आया वो सवाल आपके सामने बना के रख दिया, ठीक है। पर तो सवाल आपकी और भी अच्छा बन सकता था, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में सवाल होता, ऑप्शन नंबर बी में सवाल होता कि मान लो जनगणना और लिखा होता समवर्ती सूची, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके लिखा होता यहाँ पर आपके मान लीजिए शिक्षा लिखा होता और लिखा होता राज्य सूची। अब ये सवाल बनता तगड़ा। देखो वन किसमें, वन आपके समवर्ती सूची, ठीक बात है, वन है, मैंने कहा था। डाकघर बचत बैंक किसमें, संघ के अंदर, पोस्ट ऑफिस। स्वास्थ्य किसमें, पब्लिक के अंदर, मैंने आपसे कहा था। यूपीएससी किसमें आएगा, समवर्ती में नहीं आएगा यूपीएससी, यूनियन तो किसमें आएगा, संघ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया यहाँ पर। देखो जनगणना समवर्ती, गलत दोस्तों, जनगणना किसमें आएगा, संघ सूची में आएगा। शिक्षा समवर्ती में आएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन भी बन सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। अरे डोपा ऑप्शन बी गलत है दोस्तों। अरे स्वास्थ्य तो क्या कर रहे हो, पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तुम लोग। स्वास्थ्य तो किसमें, आपके स्टेट लिस्ट में तो है स्वास्थ्य। अरे डोपिया लाल, अरे मेरा भुजा हुआ चूना, अरे मेरा बूंदी का लड्डू, ये स्वास्थ्य किसमें है, स्टेट में। स्वास्थ्य किसमें, स्टेट में। 8 तो नहीं बज गए, अरे तभी तो 8 बज गए, 8 बज गए रसगुल्ला। तुम्हारा जो दिमाग है वो काम करना बंद, तुम्हारी मशीनरी ठप हो चुकी है। अब तुम्हें चाहिए ईंधन, तेल।
तुम्हें चाहिए एक पेय पदार्थ, ईंधन, तेल चाहिए, है ना। चलो वो भी उपलब्ध करवाएंगे तुमको। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आइए, IR कोल्हो, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन। कई लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना है, देखना। IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु, ये क्वेश्चन हम यूपीएससी ने पूछा था, मुझे आज भी याद है। ये PY क्यों होगा, ये यूपीएससी का सवाल आया था, है ना। IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं? तुक्का लगाओ, देखो लगाओ तुक्का दोस्तों। आपके 1 घंटा हो गया रहे भाई साहब, लगाओ तुक्का, लगाओ कोई भी तुक्का लगाओ, जो भी तुम्हारा मन में आ रहा है, जो भी तुम्हारा मन में आए। तुम ऐसा करो, खीरा वीरा तो खाओ, इतने खीरा मूंगफली खाओ जब तक क्लास चल रही है ना। तुक्का लगाओ। बढ़िया केस है, छुपा तो देखो, केशवानंद भारती केस सब जानते हैं, ये छुपा रुस्तम केस है। कोहलो जो केस था आपके, कोहलन जो केस था आपके, देखिए दोस्तों, हमारी जो अनुसूची जो 9 थी ना आपके, जो हमारी शेड्यूल नंबर 9 थी, इसमें एक बात लिखी हुई थी जब ये बनी थी ना आपके, उसके बाद इसमें लिखा गया कि जो भी कानून संसद के द्वारा इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उस पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या बोला गया था कि जो भी कानून संसद के द्वारा इसमें डाल दिया जाएगा, अनुसूची 9 में, उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको बोलते हैं नो जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं इसको? नो जुडिशियल रिव्यू। होता क्या है दोस्तों कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, अब जनता पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून ने हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून समाप्त कर दिया। भाई साहब बड़ी समस्या दोस्तों आपके। तो संसद ने कहा कि अनुसूची नंबर 9 में एक पॉइंट लिख देते हैं कि जो भी कानून संसद के द्वारा इसमें डाल दिया जाएगा, किसमें? अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा, उस कानून पर नो जुडिशियल रिव्यू होगा, उस कानून पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जो न्यायिक जो हस्तक्षेप आपके, उसके दायरे को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है आपके, वह था आपके कोल्हो बनाम तमिलनाडु दोस्तों मामला, ठीक है। और इसमें ये साफ साफ कहा गया कि केशवानंद भारती केस के बाद के जितने भी मामले हैं, उनको तुम कहीं पे भी डालो, उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, ठीक है। जो केशवानंद भारती जो केस है, इस केशवानंद भारती केस के बाद के केशवानंद भारती केस जो है 1970 आपके, 1973 जो केस आपके, इसके बाद के जितने भी मामले हैं, के बाद के जितने भी आपके केस हैं, बाद के जितने भी आपके विषय हैं, उन्हें आप कहीं पर भी डालो, उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, ठीक है। उन पर कोर्ट जो है वो आपके जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। साफ साफ किसमें कहा है? कोहलन बनाम तमिलनाडु आपके मामला जो उसमें कहा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता जो है आपके होगी, है ना, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। आज भी आप देखना, जो मूर्ख प्राणी होते हैं वो कहते हैं कि संसद से मांग करते हैं कि इस विषय को अनुसूची नंबर 9 में डालो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पढ़ाई तो की नहीं रसगुल्ला। अरे भाई साहब, तुम्हारे कहने से डाल दो। मैं तो ये कहूं, जब भी दोस्तों आपके क्या हुआ, इसको रुक जा, हिलना नहीं, कैंसिल कर दूं? ओ बेटा बच गए दोस्तों। नहीं नहीं, डालो डालो डालो। किस में डालो? अनुसूची नंबर 9 में डालो। उससे क्या हो जाएगा? उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो लिखो अनुसूची नंबर 9 में, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची, विषय दिए, सूची दी है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन जो है बनाया गया एग्जाम के हिसाब से। चलिए देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी, फिर स्टेट लिस्ट है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको मैच करना है दोस्तों, चलिए मैच करते हैं। अरे मैंने कहा रक्षा,
विदेश मामले, मुद्रा, बैंकिंग, रेलवे किसमें आते हैं? संघ सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1। तो ए का दोस्तों 1 आएगा। ए का 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो या तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आपके पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ये आते किसमें? आपके स्टेट लिस्ट के अंदर। और स्टेट लिस्ट आपके बी में भी है और डी में भी है दोस्तों ना। तो जो आपके दोस्तों बी है, इसका आंसर आपके 2 आ रहा है कहीं पर। सो बी का आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बी का आंसर 2, यहाँ पे भी बी का आंसर 2 है। ठीक है, सो बी का, अरे भाई क्या कर रहा है ये, कैंसिल कर दूं? तो बी का आपके आगे 2। ठीक है, चलो समवर्ती को देखते हैं। शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, ये किस में आएंगे? समवर्ती में आएंगे। तो सी का दोस्तों आपके 3 आएगा। ठीक है, सी का 3। तो देखिए क्या, कहाँ मच्छर बैठा है? अरे मच्छर की औलाद। ओम प्रीम प्रीम शामू शाशाय विच्छय नमः। हो गया। मच्छर बैठ के नहीं सारा क्वेश्चन हिला रहा है, बैठ के नहीं। ठीक है, अब मैं उसको पूछ रहा हूँ तू कर रहा है क्या? वो कर नहीं, एक मच्छर ने भाई साहब आदमी का रायता फैला रखा है। तो चलो समवर्ती सूची में कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो सी का 3 किस में? सी का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है। चलो हमारा आंसर क्या दोस्तों? आपके सी का 3 दोस्तों आपके यहाँ पर है, वहां पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए अब यहां से हम लोग जो है कल पढ़ लेंगे ना। तो जो भाग वाला क्वेश्चन है, तो कल हम भाग और अनुच्छेद पढ़ लेंगे ना। अनुच्छेद और भाग जो है वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद और भाग जो है ये हम कल शुक्रवार है, तो अनुच्छेद और भाग हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग मैंने आपको पढ़ा दिया है 1-1.25 घंटा। तो मैंने आपको पढ़ाई दी। कितने घंटे, कितने मिनट क्लास होगी है? 70 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है। 70 मिनट की क्लास हो गई, उसको हटा के नहीं। अब तो फिर तो उसको हटा के तो 80 मिनट से ऊपर की होगी ना, 80-85 मिनट। तो 85 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है ना। तो कल हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग जो है अनुच्छेद और भाग जो है, कल इसको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। डी का शायद 4 होगा। अरे नहीं नहीं, क्या डी का 4 होगा डोपा? अरे तुम तो ए और सी देखो ना बस यार, इसमें क्यों माथा मार रहे हो? ए और सी देख लो। ए का आंसर होगा 1 और सी का होगा 3। ए का 1, सी का 3 केवल 1 में ही है, देख लो। ए का 1, सी का 3 केवल 1 में ही है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो यहीं तक पढ़ते हैं आज, फिर हम कल दोबारा मिलेंगे दोस्तों। कल सुबह हम दोबारा मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा दी, मतलब कि वो एक थोड़ी सी छोटी सी गलती वहां पे हो गई थी, उसमें आप जो है वो ठीक कर लेना। किसमें? जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, आपके कल वाले में जो मैंने कहा था आपसे, उसको ठीक कर लेना ना। चलिए A4 अभी मैं बोल दूंगा, उसको डलवा दूंगा। ठीक है, हो सकता है नहीं डलवाऊं, माफी चाहता हूँ, पर मैं अभी बोल के डलवा दूंगा ना। चलिए तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो। A4 साइज पेपर में डलवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। बाकी तो फिर मिलेंगे आपसे कल यहीं पर। कल 4 बजे की क्लास होगी। ठीक है, कल का टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग 4 बजे। वो तो मैं आज नहीं ले पाया 4 बजे, तो मैंने छुट्टी नहीं की, मैंने कहा क्लास ले ही लेता हूँ ना, इसलिए। तो कल सुबह, कल आपकी क्लास 4 बजे होगी दोपहर में ना। जय हिंद, थैंक यू।